तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और हम इस वक्त कानपुर में हैं, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कानपुर देहात काउंट करें तो 4 और यानी कि कानपुर और कानपुर देहात की 14 सीटें कितनी अहम है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बारी यहां से 7 सीटें मिली थी, 2 सीटें सपा को गई थी और 1 सीट पर कांग्रेस भी इस वक्त लड़ रही है। लेकिन हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से जो वोट करके आए हैं। देखिए, भाजपा के लिए कितना बड़ा कॉन्टेस्ट ये रहेगा इस बारी का? भाजपा के लिए कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। भाजपा यहाँ पे पूर्णतः विजय होगी। क्यों कह रहे हैं इसे? इसलिए कह रहे हैं कि सुशासन एक संकल्प था जिसके तहत भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश में दंगा मुक्त किया है। पिछले 5 सालों में एक भी दंगा होने नहीं दिया है, तो इसलिए भाजपा ही। लेकिन क्या यहाँ का जो यातायात का मुद्दा है, सड़कें हैं, ट्रैफिक है, इन सब चीजों से कानपुर कहानेपुर के लोगों को कोई फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक जो है ये अभी मेट्रो आई है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा वो है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें बहुत अच्छी हैं और इस विधानसभा में तो वैसे भी विकास पुरुष सतीश महाना जी हैं, तो बहुत अच्छा विकास कराया है उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग यहाँ दिल्ली से भी वोट डालने के लिए आए हैं कानपुर, क्योंकि उनका क्षेत्र पड़ता है। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? जी, मेरे लिए रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। हमारे जो अभी कोविड की लहर थी, तो स्वास्थ्य की जो कानपुर में व्यवस्था थी वो बहुत ही निम्न स्तर की थी। अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कंपेयर करें, तो कानपुर में स्वास्थ्य का स्तर जो है वो बहुत नीचे है। आप हैलेट अस्पताल चले जाइए, उसका इमरजेंसी, मतलब आप कोविड को छोड़ दीजिए और ऐसे भी चेक करिए तो आपको रात में 10 बजे के आसपास या दिन में किसी भी समय रैंडमली आपको लोग सड़कों, मतलब सड़क तो नहीं बोलेंगे, उनके बरामदे पर लेटे हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको बेड की सुविधा नहीं मिलेगी। रोजगार का मुद्दा तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, जो हम देख रहे हैं। विरोध सरकारी नौकरियों का कोई वो नहीं है। मुझे लगता है एक पूरी जनरेशन जो 5 साल 10 साल माँ बाप बच्चे को इसलिए पढ़ाते कि वो नौकरी पाएगा, गवर्नमेंट में जाएगा और उसके बाद वो उनके भविष्य के लिए या वो अपने लिए कुछ सहारा ढूंढते, वो पूरी की पूरी जनरेशन गैप आ गया पिछले 5 सालों में। वो ओवर एज हो जाएंगे, वो आगे कैसे आगे बढ़ेंगे उनका। आप जैसे लोग हैं जो कानपुर में ना रह के बाहर महानगर क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ वहाँ, और फिर यहाँ आपको रोजगार की कमी दिखाई देती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने वोट डाल दिया सर? अच्छा, पार्टी या किसी प्रत्याशी का नाम लिए बगैर हमें बताइए कि जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारी मुद्दा है, इन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा है, आपके लिए वोट करने का कानपुर में क्या मुद्दा रहेगा? भाई बेसिकली जो चीज़ इन्होंने कही हमारे लिए भी वही मुद्दा है। भाई मीडियम क्लास को तो ना कहीं से कोई राहत नहीं मिलती ना। अच्छा, ना उसको सरकार की तरफ से ना कहीं पब्लिक से, तो उसको तो वही कैंडिडेट चाहिए जो उसकी बात सुने और उसके हितों की रक्षा तो करे। मिडिल क्लास का क्या मुद्दा आपके जहन में है इस वक्त? भाई मिडिल क्लास का मुद्दा महंगाई है, प्लस इस कोरोना में जिसके घर से जो गया है और जो अव्यवस्थाओं का दौर उसने देखा है, तो वो भुलाए नहीं भूलता। और मैं समझता हूँ जिसके भी घर से कोई गया होगा और अव्यवस्थाएं उसने देखी होंगी, तो वो उसको भूल नहीं पाएगा। फिर अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लोग भूल जाते हैं। कोरोना काल को भी लोग भूल गए हैं क्या इसीलिए विकास का मुद्दा इस वक्त शायद भारी पड़ सकता है बेरोजगारी के मुद्दे पर? नहीं, कोरोना में ऐसी एक वैश्विक महामारी थी जिसके चलते बहुत ही नुकसान हुआ। हर घर में कम से कम एक आदमी यहाँ कानपुर में खत्म हुआ। देखिए, बहुत इसकी पूरी तैयारी किसी के पास नहीं थी। बड़े बड़े देशों के पास इसकी कोई तैयारी नहीं थी। और स्वास्थ्य सुविधा की बात, मेरे ये जो भाई हैं ये दिल्ली से आए हुए हैं वोट डालने, इनको नहीं जानकारी है कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी हो गई है कानपुर में। 3-4 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं यहाँ पे, और कोविड का एक अलग वार्ड बना दिया गया है। उर्सला हैलेट, बगल में काशीराम, बहुत सुंदर स्वास्थ्य तो सुविधा आपको है। पूछना चाहूंगी, गंगा जी पर स्थिर है ये शहर, यहाँ पे गंगा में बहती हुई लाशें भी देखी लोगों ने, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ कहीं लाशें नहीं बहती देखी गई हैं। गंगा जी में बहती हुई देखी? गंगा जी में जो बहती देखी गई हैं वो इलाहाबाद में देखी गई हैं, और यहाँ कहीं नहीं बहती हुई देखी गई। अभी देखिए अविरल गंगा बह रही है, आप आचमन कर सकते हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट यहाँ पर काम बहुत सफल है। यहाँ कानपुर प्रदूषित शहर था, यहाँ पे टेंडरियाँ थी और उन टेंडरियों का दूषित पानी यहाँ बहता था, लेकिन वो बहुत सुरक्षित और बहुत सुंदर हो चुकी है। अविरल गंगा है, आप अभी तुरंत जाके आप आचमन कर सकती हैं। अच्छा, महिलाओं से बात करना चाहेंगे। मैडम, वोट दे दिया आपने? जी, तो पार्टी या प्रत्याशी का नाम नहीं लीजिएगा, हमें ये नहीं जानना कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कानपुर में क्या मुद्दा है चुनाव का? वैसे कोई खास नहीं है अभी, जो हम समझते हैं।
हम हाउस वाइफ हैं, वैसे हमने कुछ खास नहीं देखा कि कुछ नहीं देखा कि उनके लिए कुछ स्पेशल हो या कुछ हो। अगर वो 2-2 3-3 एप्लीकेशन दे रही, अगर सीवर नहीं लगा है तो नहीं लगा है, झाड़ू नहीं लग रही तो नहीं लग रही। सालों हमको यहाँ 11 साल हो गए रहते हुए, एक भी झाड़ू लगाने वाला नहीं आया मेरी गली में। सीवर कम से कम 5 साल से टूटा है, कोई नहीं लगाने आया उसको। कि लगाना एप्लीकेशन 2 महीने पहले अभी भी दी है, कोई कुछ नहीं, लेकिन कोई खास नहीं है इम्प्रूवमेंट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी बने, ऐसा नहीं हमारे लिए कि कोई भी बने XYZ, लेकिन वो कम से कम महिलाओं की ओर ध्यान दें। महिला सुरक्षा मुद्दा है यहाँ पर है, लेकिन कोई खास वो भी नहीं है। हमें लगा गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी बिल्कुल होती है, छेड़छाड़ होती है, लड़की बिल्कुल होती है। मैं खुद देखती हूँ अपनी आंखों से। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बिल्कुल। बेटियां सुरक्षित फील करती है यहाँ पर सड़कों पे घूमने? नहीं, अब इधर कुछ ज्यादा ये मुद्दा हो गया है कि मतलब जैसे कुछ भी हुआ कि कहीं कोई लड़की को छेड़ा छाड़ा तो उसमें लोग एक्शन लेते हैं। जागरूक हैं लोग? जागरूक हैं, अब जागरूक ज्यादा हो रहे हैं। मैं खुद एक लड़के को 2-3 दिन पहले मैंने 2-3 थप्पड़ मारे, एक लड़की को छेड़ा। थप्पड़ मार दिया आपने? बिल्कुल मार दिया। कि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, 12 साल मैंने सर्विस की। बच्चे पढ़ाएं? अब यस, तो लड़कियों के प्रति तो मैं वैसे भी जागरूक हूँ। आप खुद ही सक्षम है, एकदम सशक्त महिला है, इन्होंने थप्पड़ मार दिया लड़के को। आप वोट डाल चुके हैं मैडम? प्लीज पार्टी और प्रत्याशी का नाम बताए बगैर आप बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में कानपुर से? देखिए, एक मिडिल क्लास के लिए तो मतलब कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। लेकिन मैंने देखा है कि ये बीजेपी की सरकार में करप्शन कम हुआ है। अच्छा। जैसे कि हम किसी काम को करने के लिए जाते थे पहले, तो नीचे स्तर से लेके पहले उसको डोनेट करो, उसको डोनेट, उस पर बहुत ज्यादा मतलब इस पे वो हुआ है। दूसरे ये हमारे देश में जो गुंडागिरी जो थी उस पे बहुत चोरियां चपाटियां थोड़ा कम हो रही हैं। अदरवाइज तो मोहल्ले में भी हम लोग अगर घर बंद करके गए हैं तो ये नहीं है तो पानी वाटर की मोटर ही लगी हुई है बाहर या सब लगे, वही लोग चोरी कर लेते थे। तो इस पे काफी हद तक कम हुआ है। तो अलग अलग लोगों की एक नेता ही जो मेन है वही सारे उसको तो नहीं कम कर सकता है, लेकिन काफी हद तक किया है। मतलब हाँ, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कानपुर में देखना यह है कि 7 सीटों पर जहां बीजेपी ने कब्जा किया था, क्या वो इस वक्त भी ऐसा कर पाएगी? किस तरीके की लहर रहेगी, उस पर वोट डालने के लिए काफी लोग बाहर आए हैं। लेकिन कानपुर विधानसभा की 10 सीटें और देहात की 4 सीटें मिलाकर बहुत ज्यादा यहां पर मतदान देखा जाता है। बहुत अहम इस क्षेत्र को माना जाता है और किस तरीके से लोग यहां वोट करेंगे वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कानपुर से हिमांशु शर्मा के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।